नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रदीप कुमार। AIB E19 का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होने वाला है और AIB E19 का एग्ज़ाम डेट कब आने वाला है और इसका कट ऑफ क्या रहेगा, और जब एग्ज़ाम होगा तो नए कानून से होगा या फिर पुराने कानून से ही होगा, इस वीडियो में जानेंगे। साथ ये भी जानेंगे कि जो PIL दाखिल किया गया था वो डिसमिस क्यों हुआ है। पूरे डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। यह वीडियो काम का है, आपके लिए है, और आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप जान पाएंगे कि AIB E का जो एग्जाम होने वाला है किस तरह से इसका पैटर्न होगा, आप जान पाएंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि AIB E18 का जब रिजल्ट आया है तो सबसे खराब रिजल्ट बना है, क्योंकि 50% भी लोग पास नहीं हुए हैं। जो अधिवक्ता बंधु हैं हमारे, वो 50% भी पास नहीं हुए हैं, फेल हो चुके हैं, क्योंकि इसमें जो कट ऑफ था AIB E18 में, उसमें जनरल और OBC को 45% लाना था और जो लोग SC ST में थे उनके लिए 40% लाना था। यह केवल AIB E18 में हुआ था, और जब AIB 17 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 40% जनरल वालों को लाना था और जो लोग SC ST में थे उनको 35% लाना था। तो इसी वजह से जो PIL दाखिल किया गया था, एक स्टूडेंट थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया था कि जो AIB E18 का एग्ज़ाम हुआ है इसमें कट ऑफ बढ़ गया है, इसको कम करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही यह PIL दाखिल हुआ, जो जज साहब हैं उन्होंने कहा भाई कि आप लोगों को पढ़ाई करना चाहिए। फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो AIB का एग्ज़ाम कराती है, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है और 45% 40% लाने के लिए ये बहुत अच्छा है। आप सभी अधिवक्ता बंधुओं को मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए और उसके बाद जाकर के एग्ज़ाम देना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद फटकार लगाया और इस केस को डिसमिस कर दिया, यानी PIL को डिसमिस कर दिया। अब जानते हैं कि जो AIB E19 का रजिस्ट्रेशन है कब से शुरू होने वाला है। दोस्तों आज 7 अगस्त है जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। अभी तक BCI के तरफ से कोई भी रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो BCI का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसके वजह से यह पता चल सके कि रजिस्ट्रेशन डेट कब है। अब ये जान लीजिए कि जो इसका AIB E19 का एग्ज़ाम होगा तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा उसके 1 से 2 महीने के अंदर ही आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। और इस बार कट ऑफ आप ध्यान रखिएगा, जिस तरह से AIB E18 में कट ऑफ था 45% जनरल और OBC को लाना होगा और उसी तरह से 40% SC ST के लिए लाना होगा। और अब बात कर लेते हैं कि पुराने कानून से एग्ज़ाम होगा या फिर नए कानून से एग्ज़ाम होगा AIB E19 में। तो दोस्तों बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं कि पुराने कानून से एग्ज़ाम होगा। BCI के तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसके वजह से यह पता चल सके कि नए कानून से एग्ज़ाम होगा या फिर पुराने कानून से होगा। लेकिन आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि जब 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो गए हैं तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन जब होगा, यह मान के चलिए कि नए कानून से ही एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। लेकिन साथ में आप पुराने कानून और नए कानून को पढ़ते रहिए। और आपको पता ही है, जब तक आप AIB E का एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं तब तक आप डेस्क पे जाके बहस नहीं कर सकते हैं। इनरोलमेंट कराने के बाद 2 साल तक आपको छूट मिलता है इसमें, लेकिन उसके बाद आप डेस्क पे यानी कि जज के सामने बहस नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यह जान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। अगर आपने BA LLB किया है तो उसका मार्कशीट लगेगा। शुरू से जान लीजिए, हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, BA का मार्कशीट, LLB का मार्कशीट, प्लस आपने जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में यानी जो स्टेट बार होता है वहाँ पे आपने अगर इनरोलमेंट कराया है तो वो कार्ड का आप फोटोकॉपी लगाएंगे। प्लस आपके पास पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। यह लेकर के जाएंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको अगर जनरल में है तो 3500 आपका फीस लगेगा। अगर आप SC ST में हैं तो आपको 2500 रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। उसके बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तो आप जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ध्यान रखिएगा इस बार भी कट ऑफ उतना ही रहना है जितना कि AIB E18 में था, यानी कि 45% और 40% आपको लाना अनिवार्य होगा, तभी आप पास होंगे। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि नए कानून से ही इस बार एग्जाम होगा, यह मेरा खुद का मानना है। दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।